हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है राधेश्याम। राधेश्याम फिल्म के रिगार्डिंग में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर एक जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा दूसरे जो साउथ इंडियन लैंग्वेज के वर्जन है वो कहाँ पे आपको OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी, उसके ऊपर भी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही में फिल्म का प्री प्रोडक्शन, फिल्मिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी एस्पेक्ट के ऊपर हम डीप में बातचीत करेंगे। स्टोरी एनालिसिस, टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, साथ में परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। तो ओवरऑल फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंदर जरूर बने रहे। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधेश्याम जो 2022 की इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें राधा कृष्ण कुमार ने की। यहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन सभी का मान उन्होंने ही संभाली हुई है। उन्होंने एक इंडिया की टाइटैनिक टाइप की फिल्म बनाई है, ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो टाइटैनिक और इस फिल्म में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो स्केल है इस फिल्म का रोमांटिक ड्रामा जॉनर के साथ वो काफ़ी हाई स्केल के साथ इस फिल्म को बनाया गया है। उसी वजह से मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। अदरवाइज अब हम बात कर लेते प्रोड्यूसर्स की, तो भूषण कुमार जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में प्रोड्यूस किया हुआ है, वहीं पे वामसी, प्रमोद, प्रसिद्धा ने तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये कुछ 4-5 प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 300 से 350 करोड़ का है। किसी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के लिए इतना बजट काफ़ी हाई होता है, तो प्रभास है, इसलिए ये बजट तो वैसे ही जस्टिफाई हो जाता है। अब हम बात कर लेते स्टार कास्ट के ऊपर, तो आपको प्रभास लीड रोल में देखने को मिलेंगे, उनके ऑपोजिट कास्ट की गई पूजा हेगड़े को। साथ ही में भाग्यश्री, सत्यराज, कृष्ण राजू, जगपति बाबू, सचिन खेड़ेकर, प्रियादर्शी पुलिकोंडा, मुरली शर्मा,
कुणाल रॉय कपूर आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अदर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो रिद्धि कुमार, सत्यान जयराम, बीना बनर्जी, अनुराधा पटेल, फ्लोरा जैकब, साशा छेत्री, सूर्या, थलाइ वसंत विजय, रघुवरन, ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे रघुवरन को सिर्फ फोटो में दिखाया हुआ है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करने वाले सिनेमेटोग्राफी की हुए मनोज परमहंसा ने, एडिटिंग की हुई कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक दिया हुआ है एस.एस. तमन ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन। क्योंकि फिल्म को हिंदी और तेलुगु में शूट किया गया है, उसी के साथ हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है और तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है, तो गाने हिंदी और तेलुगु में आपको टोटली डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसी वजह से मैंने कहा कि बैकग्राउंड स्कोर दोनों जगह पे सेम है, जहाँ पे का सुनने को मिलेगा। सॉन्ग्स की बात करें तो तेलुगु वर्जन और दूसरे जो साउथ इंडियन डब्ड वर्जन है उसके लिए क्रिएट किया हुआ है जस्टिन प्रभाकरन। वहीं पे हिंदी वर्जन के गाने मिथुन, अमाल मलिक और मनन भारद्वाज ने क्रिएट किए हुए, जो आशिकी 2 का जो म्यूजिक था उससे कुछ सिमिलर टाइप का वाइब क्रिएट करके दिखाई हुई है। इस फिल्म को यूवी क्रिएशन और टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे 300 से 350 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ए फिल्म्स ने हिंदी वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वहीं पे रेड जायंट मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। यूवी क्रिएशन ने तेलुगु वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आरडी इल्यूमिनेशन ने इस फिल्म को मलयालम वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। तो इस तरह से अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस में फिल्म को रिलीज करवाया गया था, जहाँ पे तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया था। तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन में फिल्म को डब करके रिलीज किया गया था और इस फिल्म को 11 मार्च 2022 को थिएटर में प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे 2 घंटे 18 मिनट की इस फिल्म को और थोड़ा ट्रिम करके 2 घंटे 10 मिनट के साथ प्रीमियर करवाया गया था। 2 घंटे 8 मिनट के आसपास प्रीमियर करवाया गया था। 10 मिनट जितना फिल्म को ट्रिम और कर दिया गया था, क्योंकि एस.एस. राजामौली जी ने प्रभास को फिल्म देखने के बाद थोड़ा सजेशन दिया था, जिस वजह से ये 10 मिनट और छोटी कर दी गई थी। इसके अलावा राधेश्याम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था, जिसका मतलब सभी टाइप की ऑडियंस इस फिल्म को जरूर एंजॉय कर पाएगी। फिल्म में ना कोई वल्गैरिटी है, ना सेक्स है, ना न्यूडिटी है, जिसकी वजह से ये फिल्म फैमिली ऑडियंस को जरूर पसंद आ सकती है। और इस रोमांटिक हिस्टोरिकल फिल्म को IMDb पे 5.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहाँ पे फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और 26,000 वोटों के साथ ये रेटिंग हासिल हुई थी। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से फिल्म को काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे क्रिटिक्स ने फिल्म के स्क्रीन प्ले, जो स्टोरी है, जो नरेशन है, उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पे क्रिटिक्स ने इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस और प्रोडक्शन वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया हुआ था, जहाँ पे प्रभास की जो परफॉर्मेंस है खास करके तेलुगु वर्जन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सराहना की गई थी। इसके अलावा हिंदी वर्जन उन्होंने खुद क्रिएट किया हुआ है, सॉरी डब किया गया है, जिसकी वजह से वो हिंदी वर्जन के उनके डायलॉग कई जगह पे रुक के आ रहे थे, थोड़ा हैदराबादी टच नजर आ रहा था। इसके अलावा जो डायलॉग्स की फील है वो पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही थी।
वहीं पे तेलुगु वर्जन में वो सभी चीज़ें उनकी उतनी बेकार नज़र नहीं आ रही थी, वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी। तो इस वजह से तेलुगु और हिंदी वर्जन की ऑडियंस है उनके ओपिनियन फिल्म के रिगार्डिंग काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहे थे। इसके अलावा फिल्म को 300 साढ़े 300 करोड़ के बजट के साथ रिलीज किया गया था, अच्छी खासी स्क्रीन्स भी मिली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई थी। फिलहाल में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट लॉस वाली फिल्म यही है राधेश्याम, जिसने करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया हुआ। उसके बाद 83 आती है जिसमें कुछ 80 to 85 करोड़ का लॉस किया हुआ है। राधेश्याम 300 साढ़े 300 करोड़ के बजट में बनी हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 150 से 214-15 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ है, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। फिल्म को पहले दिन तो अच्छा खासा, पहले 1-2-3 दिन तो बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिला होता है, क्योंकि प्रभास की फैन फॉलोइंग ही कुछ इस टाइप के, लेकिन हिंदी वर्जन में वो रिस्पांस पहले दिन से ही नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी बड़ी डिजास्टर साबित हुई। अदरवाइज फिल्म के जो रिव्यू है वो भी काफ़ी नेगेटिव आ रहे थे, जिसके चलते ऑडियंस इस फिल्म को दूसरी बार या पहली बार देखने भी नहीं जा रही थी। इस फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जहाँ पे विक्रमादित्य जिसका रोल प्ले करे प्रभास जो एक फार्मिस्ट थे, दूसरी तरफ पूजा हेगड़े एक डॉक्टर थी। प्रभास अपने टाइम के इतने बड़े फार्मिस्ट थे जिनको ज्योतिषी बोल सकते, तो उनको सभी चीज़ें पहले ही पता चल जाती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों में पूजा हेगड़े की स्टोरी, पूजा हेगड़े का जो कैरेक्टर है प्रेरणा, उसकी स्टोरी के साथ प्रभास की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। इन सभी चीज़ों में फिल्म की जो कहानी सेट की हुई है काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन उसको नरेट करने में डायरेक्टर चूक गए, उस डायरेक्शन का परफेक्ट नहीं कर पाए, जिसके चलते ये सभी चीज़ें थोड़ी रूटीन प्रेडिक्टेबल और साथ ही में कनेक्ट नहीं कर पा रही थी ऑडियंस को, जिस वजह से फिल्म की कहानी उतनी बेहतर तरीके से एंगेजिंग नज़र नहीं आ रही थी। प्रभास ने विक्रमादित्य का किरदार काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया था, उसी तरह से पूजा हेगड़े भी प्रेरणा के रोल में काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी। तो इसी तरह से सभी आर्टिस्ट अपना काम बखूबी निभाया हुआ था, लेकिन डायरेक्शन नरेशन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, जिस वजह से ये सभी चीज़ें उतने बेहतर तरीके से निकल के नहीं आ पाई। स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आ रहा था। उसके अलावा सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग काफ़ी बढ़िया थी, क्रिस्प एडिटिंग थी, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट की हुई थी, जहाँ पर प्रभास के कैरेक्टर को अच्छी तरह से शोकेस करके दिखाया हुआ था। फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया है, तेलुगु और हिंदी वर्जन में, बाकी सब वर्जन में डब किया गया है, जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। फिल्म को हैदराबाद, तुरिन यानी इटली में, जॉर्जिया अलग अलग जगह पे शूट किया हुआ था। उसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक के चलते मार्च महीने में फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। उसके बाद अक्टूबर 2020 तक इटली में फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया, जहाँ पे दिसंबर 2020 में कुछ सीन को फाल्गुनामा पैलेस हैदराबाद में शूट किया गया था। फिल्म का जो फाइनल शेड्यूल है वो 25 जून 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था, जिसको 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। यानी कि 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को रैप अप कर लिया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात है, जैसे मैंने कहा कि आपको इस फिल्म में 2 अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर, जहाँ पे साउथ इंडियन वर्जन के लिए जस्टिन प्रभाकरन थे, वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए मिथुन, अमल मलिक और मनन भारद्वाज थे।
तो मैं आपको पहले तेलुगु ट्रैक लिस्ट बता देता हूँ, बाद में हिंदी वर्जन के लिए। तेलुगु में आपको टोटल 7 गाने सुनने को मिलेंगे। पहला है सांचारी नागु मुधारले, दूसरा है ई राताले, चौथा है निन्नीले, पांचवा है कृष्णा कृष्णा, छठा है सेइमुन एंजेलो, सातवां है सुधारा वंदना। ये सभी वर्जन्स को, इन सभी गानों को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड किया गया था। बाकी म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर यही था, टोन यही था, लेकिन हिंदी वर्जन के लिए टोटली म्यूजिक डायरेक्टर डिफरेंट थे, गाने डिफरेंट थे। जहाँ पे टोटल रिप्राइज वर्जन, लोफी वर्जन, ड्राफ्ट वर्जन ये सब मिला के टोटल 11 गाने थे। जहाँ पे पहला गाना था आशिकी आ गई, दूसरा गाना था सोच लिया, तीसरा गाना था ऊर्जा परिंदे, चौथा गाना था जान है मेरी, पांचवा गाना था मैं इसमें हूँ, छठा गाना शूटिंग स्टार, सातवां गाना लबों के नाम, आठवां गाना ये इसका ना हो, नौवां गाना जान है मेरी लोफी वर्जन, 10वां गाना मैं इश्क में हूँ रिप्राइज वर्जन, 11वां गाना सोच लिया द कंपोजर का ऑप्शन। तो इस तरह से दोनों वर्जन के लिए, तेलुगु और हिंदी वर्जन के लिए डिफरेंट सॉन्ग्स आपको सुनने को मिलेंगे। और ये सभी सॉन्ग्स को आप अगर एंजॉय करना चाहते हो तो फिलहाल में टी सीरीज म्यूजिक के चैनल के ऊपर आपको ये दोनों वर्जन सुनने को मिल जाएंगे। साथ ही में दूसरे जो ट्रांसलेट वाले वर्जन है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के लिए, वो सभी भी आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली वीडियो, लिरिकल वीडियो सभी वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 80 करोड़ का निकाल के दिया हुआ था, दूसरे दिन 40 करोड़ का था, 2 दिनों का 119 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन निकल के आया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो फिल्म का ओपनिंग वीकेंड काफी मजबूत था, 151 करोड़। लेकिन उसके बाद ओरिजिनल खेल शुरू हुआ, जिसके चलते फिल्म के नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म एकदम से गिर गई। राधेश्याम ने यूएस बॉक्स ऑफिस पे भी 13.8 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन 6.9 करोड़ का 3 दिनों में निकाल के दिया हुआ। तो उसके बाद फिल्म काफी बढ़िया और काफी बेहतरीन तरीके से गिरी हुई थी, जहाँ पे 14 मार्च 2022 तक फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ था। वहीं पे फिल्म का जिस तरह से आगे बिजनेस चल रहा था, उससे लोगों को अंदाजा लग गया था कि ये फिल्म आसानी से फ्लॉप होने वाली है। हिंदी वर्जन में फिल्म ने पहले 2 दिन में सिर्फ 9 से 10 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन निकल के दिया होता। नेट कलेक्शन जो साहब के मुकाबले काफी ज़्यादा डाउन था, जिसके चलते फिल्म काफ़ी ह्यूज फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि तेलुगु वर्जन के साथ साथ मेकर्स के दिमाग में था कि ये फिल्म हिंदी में भी बढ़िया चलेगी। तेलुगु में बेहतरीन तरीके से ऑडियंस ने पहले 3 दिन सपोर्ट किया, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते ये फिल्म हिंदी वर्जन में काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर साबित हुई थी। सामने कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, जिससे लोगों को कोई उम्मीदें नहीं थी कि ये फिल्म उसके सामने टिक पाएगी राधेश्याम के सामने। लेकिन नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते राधेश्याम के, जिसकी वजह से लोग कश्मीर फाइल देखने जाने लगे, और कश्मीर फाइल इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जिसके चलते कश्मीर फाइल ने काफ़ी सारे शोज राधेश्याम के ले लिए थे, और कश्मीर फाइल का अलग ही यूफोरिया चला हुआ था, जिसके चलते कश्मीर फाइल की वर्जन ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वहीं पे राधेश्याम हिंदी वर्जन में डिजास्टर साबित हुई। तो इस तरह से राधेश्याम का बॉक्स ऑफिस पे ये इस तरह का हाल रहा था, जिसके चलते फिल्म में करीबन 100 करोड़ तक का लॉस सहा हुआ है। और अभी तक फिलहाल में जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई है, तो राधेश्याम एक ऐसी लौटी फिल्म है जिसने
100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया हुआ है। वैसे प्रभास काफ़ी पॉजिटिव रिकॉर्ड तोड़ने के लिए माने जाते हैं, लेकिन एक नेगेटिव रिकॉर्ड उनके नाम भी दर्ज हुआ है, जिनकी फिल्म 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस कर गई है। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के OTT राइट्स, सैटेलाइट राइट्स कहाँ पे फिल्म देखने को मिलेगी उसके ऊपर। सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी 5 वर्जन के राइट्स उनके ही पास है। यहाँ पे सभी साउथ इंडियन वर्जन के लिए दूसरे सभी जो जी के साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की चैनल है, वहाँ पे इस फिल्म को राधेश्याम के नाम के साथ प्रीमियर करवाया हुआ है। हिंदी वर्जन में 23 अप्रैल को इस फिल्म को जी सिनेमा के चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था। इसके अलावा डिजिटल राइट्स की बात करें तो अमेज़न प्राइम वीडियो के पास साउथ इंडियन लैंग्वेज के राइट्स है, वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स है नेटफ्लिक्स के पास। तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के जो राइट्स उनके पास है, तो उसी के चलते तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन राधेश्याम का 1 अप्रैल 2022 से अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने प्रीमियर करवा दिया गया। उसके बाद हिंदी वर्जन की बात करें तो जब 24 तारीख को 23 तारीख को जी सिनेमा के चैनल पे फिल्म को प्रीमियर करवाया, उसके कुछ दिनों के बाद ऑफिशियली अनाउंसमेंट आई कि इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है अब OTT पे प्रीमियर होने के लिए तैयार है, जो आपको 3 मई 2022 से नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर 3 मई 2022 के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया गया था राधेश्याम के नाम के साथ, जहाँ हिंदी वर्जन के जो गाने वो अलग है, वहीं पे तेलुगु वर्जन के गाने अलग है। तो उस टाइप की थोड़ी डिफरेंस फीलिंग आपको दोनों वर्जन में आ सकती है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है जी एंटरटेनमेंट के पास, जिन्होंने जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन प्रीमियर करवाया हुआ है। उसी तरह से तेलुगु की तमिल अलग अलग जो वर्जन की चैनल है साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, वहाँ पे उनके डिफरेंट वर्जन को उन्होंने प्रीमियर करवाया हुआ था। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन इस फिल्म का अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था, जहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से ऑफिशियली प्रीमियर करवाया गया था। इसके अलावा हिंदी वर्जन की बात करें तो नेटफ्लिक्स के पास राइट्स थे, जिन्होंने 3 मई 2022 को ऑफिशियली उनके OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया गया था। तो इस तरह से आप नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी वर्जन और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर साउथ इंडियन वर्जन सभी वर्जन को एंजॉय कर पाओगे अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो ये सभी फिल्में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिल जाएगी। सैटेलाइट की बात करें तो जी सिनेमा और दूसरी जो साउथ इंडियन जी की चैनल है, वहाँ पे सभी फिल्में फ्री में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा राइट्स कितने में खरीदे गए थे उसके ऊपर डीप में डिटेलिंग दूँ तो इस फिल्म के राइट्स काफ़ी ह्यूज प्राइस में बेचे गए थे, क्योंकि जब फिल्म रिलीज हुई तब नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ आया था। उससे पहले फिल्म किसी ने नहीं देखी हुई थी, जिसके चलते फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ था और इस फिल्म को काफ़ी हाई रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते फिल्म ने 200 करोड़ में अपने राइट्स बेचे हुए थे। OTT राइट्स और सैटेलाइट राइट्स दोनों मिलाकर फिल्म के 200 करोड़ में बिके हुए थे, जिस वजह से जो फिल्म ने थिएटर में लॉस किया हुआ है वो आसानी से प्रोड्यूसर ने रिकवर कर लिया था।
फिल्म का जो प्री रिलीज बिजनेस था वो भी करीबन 210 करोड़ था। थिएट्रिकल राइट्स और साथ ही लिए सभी सैटेलाइट राइट्स और एसडी राइट्स तो इतनी हाई प्राइस में फिल्म को बेचा था, जिसके चलते फिल्म थिएटर में काफ़ी बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके चलते फिल्म में काफ़ी लॉस रहा हुआ है। इसके अलावा वैसे भी प्रोड्यूसर मेकर्स के पैसे तो रिकवर हो गए होंगे, क्योंकि म्यूजिक राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स सभी से हाथ में आ गए, क्योंकि फिल्म थिएटर रिलीज से पहले बेची गई थी। अगर बाद में बेचे तो इतने पैसे नहीं मिलते। तो दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म देखनी है, राधे श्याम फिल्म देखनी है, तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन में अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी विद सब्सक्रिप्शन विद सबटाइटल। वहीं पे हिंदी वर्जन आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल। इसके अलावा सैटेलाइट चैनल जी सिनेमा के ऊपर आपको ये फिल्म हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। उसी तरह साउथ इंडियन वर्जन के लिए साउथ इंडियन लैंग्वेज की चैनल जो कि है उसमें प्रीमियर करवा दी जाएगी तो इस तरह से आप इस फिल्म को ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। राधे श्याम जो 2022 की इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें राधा कृष्ण कुमार ने की, जहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सभी का मान उन्होंने ही संभाली हुई है। उन्होंने एक इंडिया की टाइटैनिक टाइप की फिल्म बनाई है, ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो टाइटैनिक और इस फिल्म में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो स्केल है इस फिल्म का रोमांटिक ड्रामा जॉनर के साथ वो काफ़ी हाई स्केल के साथ इस फिल्म को बनाया गया है। उसी वजह से मैंने कंपेरिजन किया हुआ है। अदरवाइज अब बात कर लेते प्रोड्यूसर्स की, तो भूषण कुमार जिन्होंने
चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है राधेश्याम। राधेश्याम फिल्म के रिगार्डिंग में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर एक जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा दूसरे जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के वर्जन है वो कहाँ पे आपको OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर भी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही में फिल्म का प्री प्रोडक्शन, फिल्मिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी एस्पेक्ट के ऊपर हम डीप में बातचीत करेंगे। स्टोरी एनालिसिस, टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, साथ ही में परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बातचीत करने वाले। तो ओवरऑल फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहे। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधेश्याम जो 2022 की इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें राधा कृष्ण कुमार ने की हुई। यहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सभी का मान उन्होंने संभाली हुई। उन्होंने एक इंडिया की टाइटैनिक टाइप की फिल्म बनाई, ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो टाइटैनिक और इस फिल्म में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो स्केल है इस फिल्म का रोमांटिक ड्रामा जॉनर के साथ वो काफ़ी हाई स्केल के साथ इस फिल्म को बनाया गया है। उसी वजह से मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। अदरवाइज अब हम बात कर लेते प्रोड्यूसर्स की, तो भूषण कुमार जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में प्रोड्यूस किया हुआ है, वहीं पे वांसी प्रमोद प्रसिद्धा ने तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये कुछ 4-5 प्रोड्यूसर थे जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 300 से 350 करोड़ का है। किसी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के लिए इतना बजट काफ़ी हाई होता है, तो प्रभास है, इसलिए ये बजट तो वैसे ही जस्टिफाई हो जाता है। अब हम बात कर लेते स्टार कास्ट के ऊपर, तो आपको प्रभास लीड रोल में देखने को मिलेंगे। उनके ऑपोजिट कास्ट की गई है पूजा हेगड़े को। साथ ही में भाग्यश्री, सत्यराज, कृष्णा राजू, जगपति बाबू, सचिन खेड़ेकर, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, मुरली शर्मा, कुणाल रॉय कपूरा को सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अदर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो रिद्धि कुमार, सत्यान जयराम, बीना बनर्जी, अनुराधा पटेल, फ्लोरा जैकब, सासा छेत्री, सूर्या, थलाई वसंत, विजय, रघुवरन, ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे रघुवरन को सिर्फ फोटो में दिखाया हुआ है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर हम बात करने वाले। सिनेमेटोग्राफी की हुए मनोज परमहंसा ने, एडिटिंग की हुए कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 138 मिनट का टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक किया हुआ है SS तमन ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन के लिए। क्योंकि फिल्म को हिंदी और तेलुगु में शूट किया गया है, उसी के साथ हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है और तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है। तो गाने हिंदी और तेलुगु में आपको टोटली डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसी वजह से मैंने कहा कि बैकग्राउंड स्कोर दोनों जगह पे सेम है, जहाँ पे सुनने को मिलेगा। सॉन्ग्स की बात करें तो तेलुगु वर्जन और दूसरे जो साउथ इंडियन डब्ड वर्जन है उसके लिए क्रिएट किया हुआ है जस्टिन प्रभाकरन ने। वहीं पे हिंदी वर्जन के गाने मिथुन, अमाल मलिक और मनन भारद्वाज ने क्रिएट किए हुए, जो आशिकी 2 का जो म्यूजिक था उससे कुछ सिमिलर टाइप का वाइब क्रिएट करके दिखाई हुई।
इस फिल्म को यूवी क्रिएशन और टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे 300 से 350 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया है। जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ए फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वहीं पे रेड जायंट मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। यूवी क्रिएशन ने तेलुगु वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आरडी इल्यूमिनेशन ने इस फिल्म को मलयालम वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। तो इस तरह से अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस में फिल्म को रिलीज करवाया गया था। जहां पे तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया था। तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन में फिल्म को डब करके रिलीज किया गया था। और इस फिल्म को 11 मार्च 2022 को थिएटर में प्रीमियर करवाया गया था। जहां पे 2 घंटे 18 मिनट की इस फिल्म को और थोड़ा ट्रिम करके 2 घंटे 10 मिनट के साथ प्रीमियर करवाया गया था। सॉरी, 2 घंटे 8 मिनट के आसपास प्रीमियर करवाया गया था। 10 मिनट जितना फिल्म को ट्रिम और कर दिया गया था क्योंकि एस राजामौली जी ने प्रभास को फिल्म देखने के बाद थोड़ा सजेशन दिया था, जिस वजह से ये 10 मिनट और छोटी कर दी गई थी। इसके अलावा राधेश्याम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था, जिसका मतलब सभी टाइप की ऑडियंस इस फिल्म को जरूर एंजॉय कर पाएगी। फिल्म में ना कोई वल्गैरिटी है, ना सेक्स है, ना न्यूडिटी है, जिसकी वजह से फिल्म फैमिली ऑडियंस को जरूर पसंद आ सकती है। और इस रोमांटिक हिस्टोरिकल फिल्म को IMDb पे 5.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहां पे फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और 26,000 वोटों के साथ ये रेटिंग हासिल हुई थी। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, जहां पे क्रिटिक्स ने फिल्म के स्क्रीन प्ले, जो स्टोरी है, जो नरेशन है, उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पे क्रिटिक्स ने फिल्म के परफॉर्मेंसेस और प्रोडक्शन वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया हुआ था, जहाँ पे प्रभास की जो परफॉर्मेंसेस है खास करके तेलुगु वर्जन के लिए काफ़ी ज़्यादा सराहना की गई थी। इसके अलावा हिंदी वर्जन उन्होंने खुद क्रिएट किया हुआ है, सॉरी डब किया गया है, जिसकी वजह से वो हिंदी वर्जन के उनके डायलॉग कई जगह पे रुक के आ रहे थे, थोड़ा हैदराबादी टच नजर आ रहा था। इसके अलावा जो डायलॉग की फील है वो पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही थी। वहीं पे तेलुगु वर्जन में वो सभी चीज़ें उनकी उतनी बेकार नजर नहीं आ रही थी, वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतर नजर आ रही थी। तो जिस वजह से तेलुगु और हिंदी वर्जन की जो ऑडियंस है उनके ओपिनियन फिल्म के रिगार्डिंग काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहे थे। इसके अलावा फिल्म को 300-350 करोड़ के बजट के साथ रिलीज किया गया था। अच्छी खासी स्क्रीन्स भी मिली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई थी। फिलहाल में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट लॉस वाली फिल्म यही है राधेश्याम, जिसने करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया हुआ है। उसके बाद 83 आती है, जिसने कुछ 80 to 85 करोड़ का लॉस किया हुआ है। राधेश्याम 300-350 करोड़ के बजट में बनी हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 150 से 214-15 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ है, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। फिल्म को पहले दिन तो अच्छा खासा, पहले 1-2 दिन तो बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला हुआ था, क्योंकि प्रभास की फैन फॉलोइंग थी कुछ इस टाइप की, लेकिन हिंदी वर्जन में वो रिस्पॉन्स पहले दिन से ही नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। अदरवाइज फिल्म के जो रिव्यू है वो भी काफ़ी नेगेटिव आ रहे थे, जिसके चलते ऑडियंस इस फिल्म को दूसरी बार या पहली बार देखने भी नहीं जा रही थी। इस फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जहाँ पे विक्रमादित्य जिसका रोल प्ले करे प्रभास एक फार्मिस्ट थे, दूसरी तरफ पूजा हेगड़े एक डॉक्टर थी।
प्रभास अपने टाइम के इतने बड़े कॉमिक थे जिनको ज्योतिषी बोल सकते, तो उनको सभी चीज़ें पहले ही पता चल जाती है। तो इन सभी चीज़ों में पूजा हेगड़े की स्टोरी, पूजा हेगड़े का जो कैरेक्टर है प्रेरणा, उसकी स्टोरी के साथ प्रभास की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। इन सभी चीज़ों में फिल्म की जो कहानी सेट की हुई है काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन उसको नरेट करने में डायरेक्टर चूक गए, उसका एग्जीक्यूशन उतना परफेक्ट नहीं कर पाए, जिसके चलते ये सभी चीज़ें थोड़ी रूटीन, प्रेडिक्टेबल और साथ ही में कनेक्ट नहीं कर पा रही थी ऑडियंस को, जिस वजह से फिल्म की कहानी उतनी बेहतर तरीके से एंगेजिंग नजर नहीं आ रही थी। प्रभास ने विक्रमादित्य का किरदार काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया था, उसी तरह से पूजा हेगड़े भी प्रेरणा के रोल में काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी। तो इसी तरह से सभी आर्टिस्ट ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ था, लेकिन डायरेक्शन, नरेशन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, जिस वजह से ये सभी चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से निकल के नहीं आ पाई। स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आ रहा था। उसके अलावा सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग काफ़ी बढ़िया थी, क्रिस्प एडिटिंग थी, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट की हुई थी, जहाँ पर प्रभास के कैरेक्टर को अच्छी तरह से शोकेस करके दिखाया हुआ था। फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया, तमिल तेलुगु और हिंदी वर्जन में, बाकी सब वर्जन में डब किया गया, जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। फिल्म को हैदराबाद, तुरिन यानी कि इटली में, जॉर्जिया, अलग अलग जगह पे शूट किया हुआ था। उसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक के चलते मार्च महीने में फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। उसके बाद अक्टूबर 2020 तक इटली में फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया, जहाँ पे दिसंबर 2020 में कुछ सीन्स को फाल्गुनामा पैलेस हैदराबाद में शूट किया गया था। फिल्म का जो फाइनल शेड्यूल है वो 25 जून 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था, जिसको 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। यानी कि 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को रैप अप कर लिया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात कर, जैसे मैंने कहा कि आपको इस फिल्म में 2 अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर, जहाँ पे साउथ इंडियन वर्जन के लिए जस्टिन प्रभाकरन थे, वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए मिथुन अमल मलिक और मनन भारद्वाज थे। तो मैं आपको पहले तेलुगु ट्रैक लिस्ट बता देता हूँ, बाद में हिंदी वर्जन के लिए। तेलुगु में आपको टोटल 7 गाने सुनने को मिलेंगे। पहला है सांचारी नागुमु थारले, दूसरा है ई राथाले, चौथा है निन्नीले, पांचवा है कृष्णा कृष्णा, छठा है सेई उन इंजेलो, सातवां है सुधारा वंदना। ये सभी वर्जन, तो इन सभी गानों को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड किया गया था। बाकी म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर यही था, टोन यही था, लेकिन हिंदी वर्जन के लिए टोटली भी म्यूजिक डायरेक्टर डिफरेंट थे, गाने डिफरेंट थे, जहाँ पे टोटल रिप्राइज वर्जन, लोफी वर्जन, ड्राफ्ट वर्जन, ये सब मिला के टोटल 11 गाने, जहाँ पे पहला गाना था आशिकी आ गई, दूसरा गाना था सोच लिया, तीसरा गाना था उड़ जा परिंदे, चौथा गाना था जान है मेरी, पांचवा गाना था मैं इश्क में हूँ, छठा गाना शूटिंग स्टार, सातवां गाना लबों पे नाम, आठवां गाना ये इश्क ना हो, नौवां गाना जान है मेरी लोफी वर्जन, 10वां गाना मैं इश्क में हूँ रिप्राइज वर्जन, 11वां गाना सोच लिया था कंपोजर का। तो इस तरह से दोनों वर्जन के लिए, तेलुगु और हिंदी वर्जन के लिए डिफरेंट सॉन्ग्स आपको सुनने को मिले होंगे। और ये सभी सॉन्ग्स को आप अगर एंजॉय करना चाहते हो तो फिलहाल में टी सीरीज म्यूजिक के चैनल के ऊपर आपको ये दोनों वर्जन सुनने को मिल जाएंगे। साथ ही में दूसरे जो ट्रांसलेट वाले वर्जन है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के लिए, वो सभी भी आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली वीडियो, लिरिकल वीडियो सभी वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे।
अब हम बात कर लेते फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 80 करोड़ का निकाल के दिया हुआ था। दूसरे दिन 40 करोड़ का था। 2 दिनों का 119 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन निकल के आया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो फिल्म का ओपनिंग वीकेंड काफ़ी मजबूत था, 151 करोड़। लेकिन उसके बाद ओरिजिनल खेल शुरू हुआ, जिसके चलते फिल्म के नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म एकदम से गिर गई। राधेश्याम ने यूएस बॉक्स ऑफिस पे भी 13.8 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन 6.9 करोड़ का 3 दिनों में निकाल के दिया हुआ था। उसके बाद फिल्म काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेहतरीन तरीके से गिरी हुई थी, जहाँ पे 14 मार्च 2022 तक फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ था। वहीं पे फिल्म का जिस तरह से आगे बिजनेस चल रहा था, उससे लोगों को अंदाजा लग गया था कि ये फिल्म आसानी से फ्लॉप होने वाली। हिंदी वर्जन में फिल्म ने पहले 2 दिन में सिर्फ 9 से 10 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन निकल के लिया होता। नेट कलेक्शन जो चाहों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डाउन था। इसके चलते ये फिल्म काफ़ी ह्यूज फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि तेलुगु वर्जन के साथ साथ मेकर्स के दिमाग में था कि ये फिल्म हिंदी में भी बढ़िया चलेगी। तेलुगु में बेहतरीन तरीके से ऑडियंस ने पहले 3 दिन सपोर्ट दिया, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते ये फिल्म हिंदी वर्जन में काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर साबित हुई थी। सामने द कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, जिससे लोगों को कोई उम्मीदें नहीं थी कि ये फिल्म उसके सामने टिक पाएगी राधेश्याम के सामने। लेकिन नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते राधेश्याम के, जिसकी वजह से लोग कश्मीर फाइल देखने जाने लगे और कश्मीर फाइल इतनी बड़ी बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जिसके चलते कश्मीर फाइल ने काफ़ी सारे शोज राधेश्याम के ले लिए थे और कश्मीर फाइल का अलग ही यूफोरिया चला हुआ था, जिसके चलते कश्मीर फाइल ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वहीं पे राधेश्याम हिंदी वर्जन में डिजास्टर साबित हुई थी। तो इस तरह से राधेश्याम का बॉक्स ऑफिस पे ये इस तरह का हाल रहा था, जिसके चलते फिल्म ने करीबन 100 करोड़ तक का लॉस सहा हुआ है। और अभी तक फिलहाल में जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई है, तो राधेश्याम ऐसी लॉजिक फिल्म है जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया हुआ है। वैसे प्रभास काफ़ी पॉजिटिव रिकॉर्ड तोड़ने के लिए माने जाते, लेकिन ये नेगेटिव रिकॉर्ड उनके नाम भी दर्ज हुआ है, जिनकी फिल्म 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस कर गई। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के OTT राइट्स, सैटेलाइट राइट्स कहाँ पे फिल्म देखने को मिलेगी उसके ऊपर। सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट ने सभी वर्जन के लिए फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी 5 वर्जन के राइट्स उनके पास हैं। यहाँ पे सभी साउथ इंडियन वर्जन के लिए दूसरे सभी जो के साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की चैनल है, वहाँ पे इस फिल्म को राधेश्याम के नाम के साथ प्रीमियर करवाया हुआ है। हिंदी वर्जन में 23 अप्रैल को इस फिल्म को जी सिनेमा के चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था। इसके अलावा डिजिटल राइट्स की बात करें तो अमेज़न प्राइम वीडियो के पास साउथ इंडियन लैंग्वेज के राइट्स है, वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स है नेटफ्लिक्स के पास। तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के जो राइट्स उनके पास है, तो उसी के चलते तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन राधेश्याम का 1 अप्रैल 2022 से अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने
में प्रीमियर करवा दिया गया था। उसके बाद हिंदी वर्जन की बात करें तो जब 23 तारीख को जी सिनेमा के चैनल पे फिल्म को प्रीमियर करवाया, उसके कुछ दिनों के बाद ऑफिशियली अनाउंसमेंट आई कि फिल्म का जो हिंदी वर्जन है अब OTT पर प्रीमियर होने के लिए तैयार है, जो आपको 3 मई 2022 से नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर 3 मई 2022 के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया गया था राधे श्याम के नाम के साथ, जहाँ हिंदी वर्जन के जो गाने वो अलग है, वहीं पे तेलुगु वर्जन के गाने अलग है। तो उस टाइप की थोड़ी डिफरेंट फीलिंग आपको दोनों वर्जन में आ सकती है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म के सैटेलाइट राइट से जी एंटरटेनमेंट के पास, जिन्होंने जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन प्रीमियर करवाया हुआ है। उसी तरह जी तेलुगु, जी तमिल अलग अलग जो वर्जन की चैनल है साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, वहाँ पे उनके डिफरेंट वर्जन को उन्होंने प्रीमियर करवाया हुआ था। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन इस फिल्म का अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था, जहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से उसको ऑफिशियली प्रीमियर करवाया गया था। इसके अलावा हिंदी वर्जन की बात करें तो नेटफ्लिक्स के पास राइट्स थे, जिन्होंने 3 मई 2022 को ऑफिशियली उनके OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया गया था। तो इस तरह से आप नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी वर्जन और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर साउथ इंडियन वर्जन सभी वर्जन को एंजॉय कर पाओगे अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो ये सभी फिल्में बिल्कुल फ्री में विद इंग्लिश सबटाइटल को मिल जाएगी। सैटेलाइट की बात करें तो जी सिनेमा और दूसरे जो साउथ इंडियन चैनल है वहाँ पे सभी फिल्में फ्री में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा राइट्स कितने में खरीदे गए थे उसके ऊपर डीप में डिटेलिंग दूँ तो इस फिल्म के राइट्स काफ़ी ह्यूज प्राइस में बेचे गए थे, क्योंकि जब फिल्म रिलीज हुई तब नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ आया था। उससे पहले फिल्म किसी ने नहीं देखी हुई थी, जिसके चलते फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ था और इस फिल्म को काफ़ी हाई रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते फिल्म ने 200 करोड़ में अपने राइट्स बेचे हुए थे। OTT राइट्स और सैटेलाइट राइट्स दोनों मिलाकर फिल्म के 200 करोड़ में बिके हुए थे, जिस वजह से जो फिल्म थिएटर में लॉस किया हुआ है वो आसानी से प्रोड्यूसर ने रिकवर कर लिया था। फिल्म का जो प्री रिलीज बिजनेस था वो भी करीबन 210 करोड़ था, थिएटिकल राइट्स और साथ ही में ये सभी सैटेलाइट राइट्स और सभी राइट्स तो इतनी हाई प्राइस में फिल्म को बेचा था, जिसके चलते फिल्म थिएटर में काफ़ी बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके चलते फिल्म में काफ़ी लॉस सहा हुआ है। इसके अलावा वैसे भी प्रोड्यूसर मेकर्स के पैसे तो रिकवर हो गए होंगे, क्योंकि म्यूजिक राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, OTT राइट्स सभी राइट्स बेचते फिल्म के पैसे आसानी से हाथ में आ गए, क्योंकि फिल्म थिएटर रिलीज से पहले बेची गई थी। अगर बाद में बेचते तो इतने पैसे नहीं मिलते। तो दोस्तों अगर आपको ये फिल्म देखनी है, राधे श्याम फिल्म देखनी है, तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन में अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल। वहीं पे हिंदी वर्जन आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल। इसके अलावा सैटेलाइट चैनल जी सिनेमा के ऊपर आपको एक हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। उसी तरह साउथ इंडियन वर्जन के लिए साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की चैनल जो सी की है उसमें प्रीमियर करवा दी जाएगी इस फिल्म को। तो इस तरह से आप इस फिल्म को OTT और सैटेलाइट के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। राधे श्याम जो 2022 की इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें राधा कृष्ण
करिश्मा कुमार ने की हुई है, जहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन सभी का मान उन्होंने ही संभाली हुई है। उन्होंने एक इंडिया की टाइटैनिक टाइप की फिल्म बनाई है, ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो टाइटैनिक और इस फिल्म में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो स्केल है इस फिल्म का रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ, वो काफ़ी हाई स्केल के साथ इस फिल्म को बनाया गया है। उसी वजह से मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। अदरवाइज अब हम बात कर लेते प्रोड्यूसर्स की, तो भूषण कुमार जिन्होंने वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है राधेश्याम। राधेश्याम फिल्म के रिगार्डिंग में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ। साथ ही फिल्म का जो हिंदी वर्जन है
वो कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर एक जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा दूसरे जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के वर्जन है वो कहाँ पे आपको OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर भी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही में फिल्म का प्री प्रोडक्शन, फिल्मिंग और प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी एस्पेक्ट के ऊपर हम डीप में बातचीत करेंगे। स्टोरी एनालिसिस, टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, साथ ही में परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। तो ओवरऑल फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंदर ज़रूर बने रहे। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधे श्याम जो 2022 की इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें राधा कृष्ण कुमार ने की। यहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सभी का मान उन्होंने ही संभाली हुई है। उन्होंने एक इंडिया की टाइटैनिक टाइप की फिल्म बनाई है, ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो टाइटैनिक और इस फिल्म में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो स्केल है इस फिल्म का रोमांटिक ड्रामा जॉनर के साथ, वो काफ़ी हाई स्केल के साथ इस फिल्म को बनाया गया है। उसी वजह से मैंने कंपटीशन किया हुआ है। अदरवाइज अब हम बात कर लेते प्रोड्यूसर्स की, तो भूषण कुमार जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में प्रोड्यूस किया हुआ है, वहीं पे वामसी, प्रमोद, प्रसिद्धा ने तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये कुछ 4-5 प्रोड्यूसर थे जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 300 से 350 करोड़ का है। किसी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के लिए इतना बजट काफ़ी हाई होता है, तो प्रभास है, इसलिए ये बजट तो वैसे ही जस्टिफाई हो जाता है। अब हम बात कर लेते स्टार कास्ट के ऊपर, तो आपको प्रभास लीड रोल में देखने को मिलेंगे। उनके ऑपोजिट कास्ट की गई है पूजा हेगड़े को। साथ ही में भाग्यश्री, सत्यराज, कृष्णा राजू, जगपति बाबू, सचिन खेड़ेकर, प्रियादर्शी पुलिकोंडा, मुरली शर्मा, कुणाल रॉय कपूर आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अदर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो ऋषि कुमार, सत्यान, जयाराम, बीना बनर्जी, अनुराधा पटेल, फ्लोरा जैकब, सासा छेत्री, सूर्या, थलाई वसल, विजय, रघुवरन, ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे रघुवरन को सिर्फ फोटो में दिखाया हुआ है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सिनेमेटोग्राफी की हुए मनोज परमहंसा ने, एडिटिंग की हुए कोटा टीवी राव ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक दिया हुआ है एस तमन ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन के लिए। क्योंकि फिल्म को हिंदी और तेलुगु में शूट किया गया है, उसी के साथ हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है और तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है। तो गाने हिंदी और तेलुगु में आपको टोटली डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसी वजह से मैंने कहा कि बैकग्राउंड स्कोर दोनों जगह पे सेम है, जहाँ पे इस का सुनने को मिलेगा। सॉन्ग्स की बात करें तो तेलुगु वर्जन और दूसरे जो साउथ इंडियन डब्ड वर्जन है उसके लिए क्रिएट किया हुआ है जस्टिन प्रभाकरन। वहीं पे हिंदी वर्जन के गाने मिथुन, अमाल मलिक और मनन भारद्वाज ने क्रिएट किए हुए, जो आशिकी 2 का जो म्यूजिक था उससे कुछ सिमिलर टाइप का वाइब क्रिएट करके दिखाई हुई है। इस फिल्म को यूवी क्रिएशन और टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे 300 से 350 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया है। जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ए फिल्म्स ने हिंदी
हिंदी वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वहीं पे रेड जायंट मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। यूवी क्रिएशन ने तेलुगु वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आरटी इल्यूमिनेशन ने इस फिल्म को मलयालम वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। तो इस तरह से अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस में फिल्म को रिलीज करवाया गया था, जहां पे तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया था। तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन में फिल्म को डब करके रिलीज किया गया था। और इस फिल्म को 11 मार्च 2022 को थिएटर में प्रीमियर करवाया गया था, जहां पे 2 घंटे 18 मिनट की इस फिल्म को और थोड़ा ट्रिम करके 2 घंटे 10 मिनट के साथ प्रीमियर करवाया गया था। 2 घंटे 8 मिनट के आसपास प्रीमियर करवाया गया था। 10 मिनट जितना फिल्म को ट्रिम और कर दिया गया था, क्योंकि एस.एस. राजामौली जी ने प्रभास को फिल्म देखने के बाद थोड़ा सजेशन दिया था, जिस वजह से ये 10 मिनट और छोटी कर दी गई थी। इसके अलावा राधेश्याम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था, जिसका मतलब सभी टाइप की ऑडियंस इस फिल्म को जरूर एंजॉय कर पाएगी। फिल्म में ना कोई वल्गैरिटी है, ना सेक्स है, ना न्यूडिटी है, जिसकी वजह से फिल्म फैमिली ऑडियंस को जरूर पसंद आ सकती है। और इस रोमांटिक हिस्टोरिकल फिल्म को IMDb पे 5.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहाँ पे फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और 26,000 वोटों के साथ ये रेटिंग हासिल हुई थी। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे क्रिटिक्स ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले, जो स्टोरी है, जो नरेशन है, उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पे क्रिटिक्स ने इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस और प्रोडक्शन वैल्यू को काफी ज्यादा प्रेज किया हुआ था, जहाँ पे प्रभास की जो परफॉर्मेंस है, खास करके तेलुगु वर्जन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सराहना की गई थी। इसके अलावा हिंदी वर्जन उन्होंने ही खुद क्रिएट किया हुआ है, सॉरी डब किया गया है, जिसकी वजह से वो हिंदी वर्जन के उनके डायलॉग कई जगह पे रुक के आ रहे थे, थोड़ा हैदराबादी टाइप नजर आ रहा था। इसके अलावा जो डायलॉग्स की फील है वो पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही थी। वहीं पे तेलुगु वर्जन में वो सभी चीज़ें उनकी उतनी बेकार नज़र नहीं आ रही थी, वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी। तो जिस वजह से तेलुगु और हिंदी वर्जन की जो ऑडियंस है, उनके ओपिनियन फिल्म के रिगार्डिंग काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहे थे। इसके अलावा फिल्म को 300-350 करोड़ के बजट के साथ रिलीज़ किया गया था। अच्छी खासी स्क्रीन्स भी मिली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई थी। फिलहाल में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट लॉस वाली फिल्म यही है राधेश्याम, जिसने करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया हुआ है। उसके बाद 83 आती है, जिसने कुछ 80 to 85 करोड़ का लॉस किया हुआ है। राधेश्याम 300-350 करोड़ के बजट में बनी हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 150 से 214-15 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ है, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। फिल्म को पहले दिन तो अच्छा खासा, पहले 1-2-3 दिन तो बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला हुआ था, क्योंकि प्रभास की फैन फॉलोइंग थी कुछ इस टाइप के, लेकिन हिंदी वर्जन में वो रिस्पॉन्स पहले दिन से ही नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी बड़ी डिजास्टर साबित हुई। अदरवाइज फिल्म के जो रिव्यू है वो भी काफ़ी नेगेटिव आ रहे थे, जिसके चलते ऑडियंस इस फिल्म को दूसरी बार या पहली बार देखने भी नहीं जा रही थी। इस फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जहाँ पे विक्रमादित्य, जिसका रोल प्ले करे प्रभास, जो एक कॉमिक थे, दूसरी तरफ पूजा हेगड़े एक डॉक्टर थी। प्रभास अपने टाइम के इतने बड़े कॉमिक थे जिनको ज्योतिषी बोल सकते, तो उनको सभी चीज़ें पहले ही पता चल जाती है।
तो इन्हीं सभी चीज़ों में पूजा हेगड़े की स्टोरी, पूजा हेगड़े का जो कैरेक्टर है प्रेरणा, उसकी स्टोरी के साथ प्रभास की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। इन सभी चीज़ों में फिल्म की जो कहानी सेट की हुई काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन उसको नरेट करने में डायरेक्टर चूक गए, उसका एग्जीक्यूशन उतना परफेक्ट नहीं कर पाए, जिसके चलते ये सभी चीज़ें थोड़ी रूटीन प्रेडिक्टेबल और साथ ही में कनेक्ट नहीं कर पा रही थी ऑडियंस को, जिस वजह से फिल्म की कहानी उतनी बेहतर तरीके से एंगेजिंग नज़र नहीं आ रही थी। प्रभास ने विक्रमादित्य का किरदार काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया था, उसी तरह से पूजा हेगड़े भी प्रेरणा के रोल में काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी। तो इसी तरह से सभी आर्टिस्ट ने अपना काम निभाया हुआ था, लेकिन डायरेक्शन नरेशन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, जिस वजह से ये सभी चीज़ें उतने बेहतर तरीके से निकल के नहीं आ पाई। स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आ रहा था। उसके अलावा सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग काफ़ी बढ़िया थी, एडिटिंग थी, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट की हुई थी, जहाँ पर प्रभास के कैरेक्टर को अच्छी तरह से शोकेस करके दिखाया हुआ था। फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया, तेलुगु और हिंदी वर्जन में, बाकी सब वर्जन में डब किया गया, जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। फिल्म को हैदराबाद, तुरिन यानी कि इटली में, जॉर्जिया, अलग अलग जगह पे शूट किया हुआ था। उसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक के चलते मार्च महीने में फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। उसके बाद अक्टूबर 2020 तक इटली में फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया, जहां पे दिसंबर 2020 में कुछ सीन्स को फाल्गुनामा पैलेस हैदराबाद में शूट किया गया था। फिल्म का जो फाइनल शेड्यूल है वो 25 जून 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था, जिसको 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। यानी कि 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को रैप अप कर लिया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात, जैसे मैंने कहा कि आपको इस फिल्म में 2 अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर, जहाँ पे साउथ इंडियन वर्जन के लिए प्रभाकरण थे, वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए मिथुन, अमल मलिक और मनन भारद्वाज थे। तो मैं आपको पहले तेलुगु ट्रैक लिस्ट बता देता हूँ, बाद में हिंदी वर्जन के लिए। तेलुगु में आपको टोटल 7 गाने सुनने को मिलेंगे। पहला है सांचारी नागुमु थारले, दूसरा है ई राथाले, चौथा है निन्नीले, पांचवा है कृष्णा कृष्णा, छठा है सेईहुन इंजेलो, सातवां है सुधारा वंदना। ये सभी वर्जन को, इन सभी गानों को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड किया गया था। बाकी म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर यही था, टोन यही था, लेकिन हिंदी वर्जन के लिए टोटली म्यूजिक डायरेक्टर डिफरेंट थे, गाने डिफरेंट थे। यहाँ पर टोटल रिप्राइज वर्जन, लोफी वर्जन, ड्राफ्ट वर्जन, ये सब मिला के टोटल 11 गाने थे। जहाँ पे पहला गाना था आशिकी आ गई, दूसरा गाना था सोच लिया, तीसरा गाना था उड़ जा परिंदे, चौथा गाना था जान मेरी, पांचवा गाना था मैं इश्क में हूँ, छठा गाना शूटिंग स्टार, सातवां गाना तबो के नाम, आठवां गाना ये इश्क ना हो, नौवां गाना जान है मेरी लोफी वर्जन, 10वां गाना मैं इश्क में हूँ रिप्राइज वर्जन, 11वां गाना सोच लिया था कंपोजर प्राप्त। तो इस तरह से दोनों वर्जन के लिए, तेलुगु और हिंदी वर्जन के लिए डिफरेंट सॉन्ग्स आपको सुनने को मिले होंगे। और ये सभी सॉन्ग्स को आप अगर एंजॉय करना चाहते हो तो फिलहाल में टी सीरीज म्यूजिक के चैनल के ऊपर आपको ये दोनों वर्जन सुनने को मिल जाएंगे। साथ ही में दूसरे जो ट्रांसलेट वाले वर्जन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के लिए, वो सभी भी आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली वीडियो, लिरिकल वीडियो सभी वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म ने पहले
पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 80 करोड़ का निकाल के दिया हुआ था। दूसरे दिन 40 करोड़ का था। 2 दिनों का 119 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन निकल के आया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो फिल्म का ओपनिंग वीकेंड काफी मजबूत था, 151 करोड़। लेकिन उसके बाद ओरिजिनल खेल शुरू हुआ, जिसके चलते फिल्म के नेगेटिव रिस्पांस के चलते, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म एकदम से गिर गई। राधेश्याम ने यूएस बॉक्स ऑफिस पे भी 13.8 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन 6.9 करोड़ का 3 दिनों में निकाल के दिया हुआ था। उसके बाद फिल्म काफी बढ़िया और काफी बेहतरीन तरीके से गिरी हुई थी, जहाँ पे 14 मार्च 2022 तक फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ था। वहीं पे फिल्म का जिस तरह से आगे बिजनेस चल रहा था, तो उससे लोगों को अंदाजा लग गया था कि ये फिल्म आसानी से फ्लॉप होने वाली है। हिंदी वर्जन में फिल्म ने पहले 2 दिन में सिर्फ 9 से 10 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन निकल के दिया होता। नेट कलेक्शन जो साउथ के मुकाबले काफी ज्यादा डाउन था, जिसके चलते फिल्म काफी ह्यूज फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि तेलुगु वर्जन के साथ साथ मेकर्स के दिमाग में था कि ये फिल्म हिंदी में भी बढ़िया चलेगी। तेलुगु में बेहतरीन तरीके से ऑडियंस ने पहले 3 दिन सपोर्ट किया, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते ये फिल्म हिंदी वर्जन में काफी ज्यादा डिजास्टर साबित हुई। सामने तक कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, जिससे लोगों को कोई उम्मीदें नहीं थी कि ये फिल्म उसके सामने टिक पाएगी, राधेश्याम के सामने। लेकिन नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते राधेश्याम के, जिसकी वजह से लोग कश्मीर फाइल देखने जाने लगे, और कश्मीर फाइल इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जिसके चलते कश्मीर फाइल ने काफी सारे शोज राधेश्याम के ले लिए थे, और कश्मीर फाइल का अलग ही यूफोरिया चला हुआ था, जिसके चलते कश्मीर फाइल हिंदी वर्जन में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वहीं पे राधेश्याम हिंदी वर्जन में डिजास्टर साबित हुई थी। तो इस तरह से राधेश्याम का बॉक्स ऑफिस पे ये इस तरह का हाल रहा था, जिसके चलते फिल्म ने करीबन 100 करोड़ तक का लॉस सहा हुआ है। और अभी तक फिलहाल में जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई है, तो राधेश्याम एक ऐसी लौती फिल्म है जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया हुआ है। वैसे प्रभास काफ़ी पॉजिटिव रिकॉर्ड तोड़ने के लिए माने जाते हैं, लेकिन ये नेगेटिव रिकॉर्ड उनके नाम भी दर्ज हुआ है, कि फिल्म 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस कर गई है। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के OTT राइट्स, सैटेलाइट राइट्स कहाँ पे फिल्म देखने को मिलेगी उसके ऊपर। सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट में सभी वर्जन के लिए फिल्म के सैटेलाइट राइट्स तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी 5 वर्जन के राइट्स उनके ही पास है। यहाँ पे सभी साउथ इंडियन वर्जन के लिए दूसरे सभी जो के साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की चैनल है, वहाँ पे इस फिल्म को राधेश्याम के नाम के साथ प्रीमियर करवाया हुआ है। हिंदी वर्जन में 23 अप्रैल को इस फिल्म को जी सिनेमा के चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था। इसके अलावा डिजिटल राइट्स की बात करें तो अमेज़न प्राइम वीडियो के पास साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के राइट्स है, वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स है नेटफ्लिक्स के पास। तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के जो राइट्स उनके पास है, तो उसी के चलते तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन राधेश्याम का 1 अप्रैल 2022 से अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने प्रीमियर करवा दिया गया था। उसके बाद हिंदी वर्जन की बात करें तो जब 24 तारीख को 23 तारीख को जी सिनेमा के चैनल पे फिल्म को प्रीमियर करवाया, उसके कुछ दिनों के बाद
ऑफिशियली अनाउंसमेंट आई कि इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है अब OTT पे प्रीमियर होने के लिए तैयार है, जो आपको 3 मई 2022 से नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर 3 मई 2022 के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया गया था राधेश्याम के नाम के साथ, जहाँ हिंदी वर्जन के जो गाने वो अलग है, वहीं पे तेलुगु वर्जन के गाने अलग है। तो उस टाइप की थोड़ी डिफरेंट फीलिंग आपको दोनों वर्जन में आ सकती है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म के सैटेलाइट राइट्स से जी एंटरटेनमेंट के पास, जिन्होंने सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन करवाया हुआ है, उसी तरह जी तेलुगु तमिल अलग अलग जो वर्जन चैनल है साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, वहाँ पे उनके डिफरेंट वर्जन को उन्होंने प्रीमियर करवाया हुआ था। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन इस फिल्म का अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था, जहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से उसको ऑफिशियली प्रीमियर करवाया गया। इसके अलावा हिंदी वर्जन की बात करें तो नेटफ्लिक्स के पास राइट्स थे, जिन्होंने 3 मई 2022 को ऑफिशियली उनके OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया गया है। तो इस तरह से आप नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी वर्जन और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर साउथ इंडियन वर्जन सभी वर्जन को एंजॉय कर पाओगे अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो ये सभी फिल्में बिल्कुल फ्री में विद इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिल जाएगी। सैटेलाइट की बात करें तो जी सिनेमा और दूसरी जो साउथ इंडियन चैनल है वहाँ पे सभी फिल्में फ्री में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा राइट्स कितने खरीदे गए थे उसके ऊपर डीप में डिटेलिंग दूँ तो इस फिल्म के राइट्स काफ़ी ह्यूज प्राइस में बेचे गए थे, क्योंकि जब फिल्म रिलीज हुई तब नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ आया था, उससे पहले फिल्म किसी ने नहीं देखी हुई थी, जिसके चलते फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ था और इस फिल्म को काफ़ी हाई रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते फिल्म ने 200 करोड़ में अपने राइट्स बेचे हुए थे। OTT राइट्स और सैटेलाइट राइट्स दोनों मिलाकर फिल्म के 200 करोड़ में बिके हुए थे, जिस वजह से जो फिल्म ने थिएटर में लॉस किया हुआ है वो आसानी से प्रोड्यूसर ने रिकवर कर लिया था। फिल्म का जो रिलीज बिजनेस था वो भी करीबन 210 करोड़ था। थिएटिकल राइट्स और साथ ही सभी सैटेलाइट राइट्स और सभी राइट्स तो इतनी हाई प्राइस में फिल्म को बेचा था, जिसके चलते फिल्म थिएटर में काफ़ी बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके चलते फिल्म में काफ़ी लॉस सहा हुआ है। इसके अलावा वैसे भी प्रोड्यूसर मेकर्स के पैसे तो रिकवर हो गए होंगे, क्योंकि म्यूजिक राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, सभी राइट्स क्योंकि फिल्म थिएटर रिलीज से पहले देखी गई थी, अगर बाद में बेचते तो इतने पैसे नहीं मिलते। तो दोस्तों अगर आपको एक फिल्म देखनी है, राधेश्याम फिल्म देखनी है, तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन में अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी विद सब्सक्रिप्शन विद सबटाइटल। वहीं पे हिंदी वर्जन आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल। इसके अलावा सैटेलाइट चैनल जी सिनेमा के ऊपर आपको ये फिल्म हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से साउथ इंडियन वर्जन के लिए साउथ इंडियन लैंग्वेज की चैनल जो है उसमें प्रीमियर करवा दी जाएगी। तो इस तरह से आप इस फिल्म को OTT और सैटेलाइट के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। राधेश्याम जो 2022 की इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें राधा कृष्ण कुमार ने की है। जहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सभी का मान उन्होंने संभाली।
इन्होंने एक इंडिया की टाइटैनिक टाइप की फिल्म बनाई है, ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो टाइटैनिक और इस फिल्म में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो स्केल है इस फिल्म का रोमांटिक ड्रामा जॉनर के साथ, वो काफी हाई स्केल के साथ इस फिल्म को बनाया गया है। उसी वजह से मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। अदरवाइज अब बात कर लेते प्रोड्यूसर्स की, तो भूषण कुमार जिन्होंने जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है राधेश्याम। राधेश्याम फिल्म के रिगार्डिंग में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ। साथ ही फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर एक जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा दूसरे जो साउथ इंडियन लैंग्वेज के वर्जन है वो कहाँ पे आपको OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे,
उसके ऊपर भी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही में फिल्म का प्री प्रोडक्शन, फिल्मिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी अच्छे के ऊपर हम डीप में बातचीत करेंगे। स्टोरी एनालिसिस, टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, साथ ही में परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बातचीत करने वाले। तो ओवरऑल फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहे। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधेश्याम जो 2022 की इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें राधा कृष्ण कुमार ने की हुई। यहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सभी का मान उन्होंने ही संभाली हुई। उन्होंने एक इंडिया की टाइटैनिक टाइप की फिल्म बनाई है, ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो टाइटैनिक और इस फिल्म में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो स्केल है इस फिल्म का रोमांटिक ड्रामा जॉनर के साथ, वो काफ़ी हाई स्केल के साथ इस फिल्म को बनाया गया है। उसी वजह से मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। अदरवाइज अब हम बात कर लेते प्रोड्यूसर्स की, तो भूषण कुमार जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में प्रोड्यूस किया हुआ है, वहीं पे वामसी, प्रमोद, प्रसिद्धा ने तेलुगु वर्जन में फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये कुछ 4-5 प्रोड्यूसर थे जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 300 से 350 करोड़ का है। किसी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के लिए इतना बजट काफ़ी हाई होता है, तो प्रभास है, इसलिए ये बजट तो वैसे ही जस्टिफाई हो जाता है। अब हम बात कर लेते स्टार कास्ट के ऊपर। तो आपको प्रभास लीड रोल में देखने को मिलेंगे, उनके ऑपोजिट कास्ट की गई है पूजा हेगड़े को। साथ ही में भाग्यश्री, सत्यराज, कृष्णा राजू, जगपति बाबू, सचिन केरेकर, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, मुनि शर्मा, कुणाल रॉय कपूर आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो ऋषि कुमार, सत्यान, जयाराम, बीना बनर्जी, अनुराधा पटेल, फ्लोरा जैकब, सासा छेत्री, सूर्या, थलाई वसल, विजय, रघुवरन, ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे रघुवरन को सिर्फ फोटो में दिखाया हुआ है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं के दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर हम बात करने वाले। सिनेमेटोग्राफी की हुए मनोज परमहंसा ने, एडिटिंग की हुए कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक दिया हुआ है एस.एस. तमन ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन के लिए। क्योंकि फिल्म को हिंदी और तेलुगु में शूट किया गया है, उसी के साथ हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है और तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है। तो गाने हिंदी और तेलुगु में आपको टोटली डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसी वजह से मैंने कहा कि बैकग्राउंड स्कोर दोनों जगह पे सेम है, जहाँ पे ऐसे सुनने को मिलेगा। सॉन्ग्स की बात करें तो तेलुगु वर्जन और दूसरे जो साउथ इंडियन डब्ड वर्जन है उसके लिए क्रिएट किया हुआ है जस्टिन प्रभाकरन ने। वहीं पे हिंदी वर्जन के गाने मिथुन, अमाल मलिक और मनन भारद्वाज ने क्रिएट किए हुए, जो आशिकी 2 का जो म्यूजिक था उससे कुछ सिमिलर टाइप का वाइब क्रिएट करके दिखाई हुई। इस फिल्म को यूवी क्रिएशन और टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे 300 से 350 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया है। जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ए फिल्म्स ने हिंदी वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वहीं पे रेड जायंट मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। यूवी क्रिएशन ने तेलुगु वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आर.डी. इल्यूमिनेशन ने इस फिल्म को मलयालम वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। तो इस तरह से अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू
डिफरेंट लैंग्वेजेस में फिल्म को रिलीज करवाया गया था, जहाँ पे तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया था। तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन में फिल्म को डब करके रिलीज किया गया था। और इस फिल्म को 11 मार्च 2022 को थिएटर में प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे 2 घंटे 18 मिनट की इस फिल्म को और थोड़ा ट्रिम करके 2 घंटे 10 मिनट के साथ प्रीमियर करवाया गया था। सॉरी, 2 घंटे 8 मिनट के आसपास प्रीमियर करवाया गया था। 10 मिनट जितना फिल्म को ट्रिम और कर दिया गया था, क्योंकि एस.एस. राजामौली जी ने प्रभास को फिल्म देखने के बाद थोड़ा सजेशन दिया था, जिस वजह से ये 10 मिनट और छोटी कर दी गई थी। इसके अलावा राधेश्याम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था, जिसका मतलब सभी टाइप की ऑडियंस इस फिल्म को जरूर एंजॉय कर पाएगी। फिल्म में ना कोई वल्गैरिटी है, ना सेक्स है, ना न्यूडिटी है, जिसकी वजह से फिल्म फीमेल ऑडियंस को जरूर पसंद आ सकती है। और इस रोमांटिक हिस्टोरिकल फिल्म को IMDb पे 5.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहाँ पे फिल्म को काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और 26,000 वोटों के साथ ये रेटिंग हासिल हुई थी। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से फिल्म को काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे क्रिटिक्स ने फिल्म के स्क्रीन प्ले, जो स्टोरी है, जो नरेशन है, उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पे क्रिटिक्स ने इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस और प्रोडक्शन वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया हुआ था, जहाँ पे प्रभास की जो परफॉर्मेंसेस है, खास करके तेलुगु वर्जन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सराहना की गई। इसके अलावा हिंदी वर्जन उन्होंने खुद क्रिएट किया हुआ है, सॉरी डब किया गया है, जिसकी वजह से वो हिंदी वर्जन के उनके डायलॉग कई जगह पे रुक के आ रहे थे, थोड़ा हैदराबादी टच नज़र आ रहा था। इसके अलावा जो डायलॉग की फील है वो पूरी तरह से टूटी हुई नज़र आ रही थी। वहीं पे तेलुगु वर्जन में वो सभी चीज़ें उनकी उतनी बेकार नज़र नहीं आ रही थी, वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी। तो जिस वजह से तेलुगु और हिंदी वर्जन की जो ऑडियंस है, उनके ओपिनियन फिल्म के रिगार्डिंग काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहे थे। इसके अलावा फिल्म को 300-350 करोड़ के बजट के साथ रिलीज किया गया था। अच्छी खासी स्क्रीन्स भी मिली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई थी। फिलहाल में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट लॉस वाली फिल्म यही है राधेश्याम, जिसने करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया हुआ है। उसके बाद 83 आती है, जिसने कुछ 80 to 85 करोड़ का लॉस किया हुआ है। राधेश्याम 300-350 करोड़ के बजट में बनी हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 150 से 214-15 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ है, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। फिल्म को पहले दिन तो अच्छा खासा, पहले 1-2-3 दिन तो बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला होता है, क्योंकि प्रभास की फैन फॉलोइंग कुछ इस टाइप के, लेकिन हिंदी वर्जन में वो रिस्पॉन्स पहले दिन से ही नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। अदरवाइज फिल्म के जो रिव्यू है वो भी काफ़ी नेगेटिव आ रहे थे, जिसके चलते ऑडियंस इस फिल्म को दूसरी बार या पहली बार देखने भी नहीं जा रही थी। इस फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जहाँ पे विक्रमादित्य जिसका रोल प्ले करे प्रभास जो एक फार्मिस्ट थे, दूसरी तरफ पूजा हेगड़े एक डॉक्टर थी। प्रभास अपने टाइम के इतने बड़े फार्मिस्ट थे जिनको ज्योतिषी बोल सकते हैं, तो उनको सभी चीज़ें पहले ही पता चल जाती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों में पूजा हेगड़े की स्टोरी, पूजा हेगड़े का जो कैरेक्टर है प्रेरणा, उसकी स्टोरी के साथ प्रभास की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। इन सभी चीज़ों में फिल्म की जो कहानी सेट की हुई है काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन उसको नरेट करने में डायरेक्टर चूक गए, उसका एग्जीक्यूशन उतना परफेक्ट नहीं कर पाए, जिसके चलते ये सभी चीज़ें थोड़ी रूटीन, प्रेडिक्टेबल और साथ में
कनेक्ट नहीं कर पा रही थी ऑडियंस को, जिस वजह से फिल्म की कहानी उतनी बेहतर तरीके से एंगेजिंग नजर नहीं आ रही थी। प्रभास ने विक्रमादित्य का किरदार काफी बढ़िया तरीके से निभाया था। उसी तरह से पूजा हेगड़े भी प्रेरणा के रोल में काफी बढ़िया नजर आ रही थी। तो इसी तरह से सभी आर्टिस्ट ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ था, लेकिन डायरेक्शन नरेशन काफी ज्यादा कमजोर था, जिस वजह से ये सभी चीजें उतने बेहतर तरीके से निकल के नहीं आ पाई। स्क्रीन प्ले भी काफी वीक नजर आ रहा था। उसके अलावा सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग काफी बढ़िया थी, क्रिस्प एडिटिंग थी, सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी तरह से क्रिएट की हुई थी, जहाँ पर प्रभास के कैरेक्टर को अच्छी तरह से शोकेस करके दिखाया हुआ था। फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया, तमिल सॉरी तेलुगु और हिंदी वर्जन में, बाकी सब वर्जन में डब किया गया। जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। फिल्म को हैदराबाद, तुरिन यानी कि इटली में, जॉर्जिया अलग अलग जगह पे शूट किया हुआ था। उसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक के चलते मार्च महीने में फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। उसके बाद अक्टूबर 2020 तक इटली में फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया, जहाँ पे दिसंबर 2020 में कुछ सीन्स को फाल्गुनामा पैलेस हैदराबाद में शूट किया गया था। फिल्म का जो फाइनल शेड्यूल है वो 25 जून 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था, जिसको 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। यानी कि 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को रैप अप कर लिया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात कर, जैसे मैंने कहा कि आपको इस फिल्म में 2 अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर, जहाँ पे साउथ इंडियन वर्जन के लिए जस्टिन प्रभाकरन थे, वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए मिथुन अमाल मलिक और मनन भारद्वाज थे। तो मैं आपको पहले तेलुगु ट्रैक लिस्ट बता देता हूँ, बाद में हिंदी वर्जन के लिए थे। तेलुगु में आपको टोटल 7 गाने सुनने को मिलेंगे। पहला है सांचारी नागुमु थारले, दूसरा है ई राथाले, चौथा है निन्नीले, पांचवा है कृष्णा कृष्णा, छठा है सेई उन एंजेलो, सातवां है सुधारा वंदना। ये सभी वर्जन्स को, इन सभी गानों को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड किया गया था। बाकी म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर यही था, टोन यही था, लेकिन हिंदी वर्जन के लिए टोटली भी म्यूजिक डायरेक्टर डिफरेंट थे, गाने डिफरेंट थे। जहाँ पे टोटल रिप्राइज वर्जन, लोफी वर्जन, ड्राफ्ट वर्जन ये सब मिला के टोटल 11 गाने थे। जहाँ पे पहला गाना था आशिकी आ गई, दूसरा गाना था सोच लिया, तीसरा गाना था उड़ जा परिंदे, चौथा गाना था जान है मेरी, पांचवा गाना था मैं इश्क में हूँ, छठा गाना शूटिंग स्टार, सातवां गाना लबों पे नाम, आठवां गाना ये इश्क ना हो, नौवां गाना जान है मेरी लोफी वर्जन, 10वां गाना मैं इश्क में हूँ रिप्राइज वर्जन, 11वां गाना सोच लिया द कंपोजर ड्राफ्ट। तो इस तरह से दोनों वर्जन के लिए, तेलुगु और हिंदी वर्जन के लिए डिफरेंट सॉन्ग्स आपको सुनने को मिले होंगे। और ये सभी सॉन्ग्स को आप अगर एंजॉय करना चाहते हो तो फिलहाल में टी सीरीज म्यूजिक के चैनल के ऊपर आपको ये दोनों वर्जन्स सुनने को मिल जाएंगे। साथ ही में दूसरे जो ट्रांसलेट वाले वर्जन है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के लिए, वो सभी भी आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली वीडियो, लिरिकल वीडियो सभी वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 80 करोड़ का निकाल के दिया हुआ था, दूसरे दिन 40 करोड़ का था, 2 दिनों का 119 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन निकल के आया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो फिल्म का ओपनिंग वीकेंड काफी मजबूत था, 151 करोड़। लेकिन उसके बाद ओरिजिनल खेल शुरू हुआ, जिसके चलते फिल्म के नेगेटिव रिस्पांस के चलते, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म एकदम से गिर गए।
राधेश्याम ने यूएस बॉक्स ऑफिस पे भी 13.8 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन 6.9 करोड़ का 3 दिनों में निकाल के दिया हुआ था। उसके बाद फिल्म काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेहतरीन तरीके से गिरी हुई थी, जहाँ पे 14 मार्च 2022 तक फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ था। वहीं पे फिल्म का जिस तरह से आगे बिजनेस चल रहा था, तो उससे लोगों को अंदाज़ा लग गया था कि ये फिल्म आसानी से फ्लॉप होने वाली है। हिंदी वर्जन में फिल्म ने पहले 2 दिन में सिर्फ 9 से 10 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन निकल के दिया होता। नेट कलेक्शन जो साहो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डाउन था, जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी ह्यूज फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि तेलुगु वर्जन के साथ साथ मेकर्स के दिमाग में था कि ये फिल्म हिंदी में भी बढ़िया चलेगी। तेलुगु में बेहतरीन तरीके से ऑडियंस ने पहले 3 दिन सपोर्ट दिया, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते ये फिल्म हिंदी वर्जन में काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर साबित हुई थी। सामने द कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, जिससे लोगों को कोई उम्मीदें नहीं थी कि ये फिल्म उसके सामने टिक पाएगी, राधेश्याम के सामने। लेकिन नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते राधेश्याम के, जिसकी वजह से लोग द कश्मीर फाइल देखने जाने लगे, और कश्मीर फाइल इतनी बड़ी हो बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जिसके चलते कश्मीर फाइल ने काफ़ी सारे शोज राधेश्याम के ले लिए थे, और कश्मीर फाइल का अलग ही यूफोरिया चला हुआ था, जिसके चलते कश्मीर फाइल हिंदी वर्जन में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वहीं पे राधेश्याम हिंदी वर्जन में डिजास्टर साबित हुई थी। तो इस तरह से राधेश्याम का बॉक्स ऑफिस पे ये इस तरह का हाल रहा था, जिसके चलते फिल्म ने करीबन 100 करोड़ तक का लॉस सहा हुआ है। और अभी तक फिलहाल में जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई है, तो राधेश्याम एक ऐसी लौती फिल्म है जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया हुआ है। वैसे प्रभास काफ़ी पॉजिटिव रिकॉर्ड तोड़ने के लिए माने जाते, लेकिन ये एक नेगेटिव रिकॉर्ड उनके नाम भी दर्ज हुआ है, जिनकी फिल्म 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस कर गई है। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के ओटीटी राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, कहाँ पे फिल्म देखने को मिलेगी उसके ऊपर। सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी, पांचों वर्जन के राइट्स उनके ही पास है। जहाँ पे सभी साउथ इंडियन वर्जन के लिए दूसरे सभी जो जी के साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की चैनल है, वहाँ पे इस फिल्म को राधेश्याम के नाम के साथ प्रीमियर करवाया हुआ है। हिंदी वर्जन में 23 अप्रैल को इस फिल्म को जी सिनेमा के चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था। इसके अलावा डिजिटल राइट्स की बात करें तो अमेज़न प्राइम वीडियो के पास साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के राइट्स है। वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स है नेटफ्लिक्स के पास। तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के जो राइट्स उनके पास है, तो उसी के चलते तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन राधेश्याम का 1 अप्रैल 2022 से अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने प्रीमियर करवा दिया गया था। उसके बाद हिंदी वर्जन की बात करें तो जब 24 तारीख को 23 तारीख को जी सिनेमा के चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाया, उसके कुछ दिनों के बाद ऑफिशियली अनाउंसमेंट आई कि इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है अब ओटीटी पे प्रीमियर होने के लिए तैयार है, जो आपको 3 मई 2022 से नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर 3 मई 2022 के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया गया था राधेश्याम के नाम के साथ, जहाँ पे हिंदी वर्जन के जो गाने वो अलग है, वहीं पे तेलुगु वर्जन के गाने अलग है। तो उस टाइप की थोड़ी डिफरेंट फीलिंग आपको दोनों वर्जन में आ सकती है।
तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है जी एंटरटेनमेंट के पास, जिन्होंने जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन प्रीमियर करवाया हुआ है। उसी तरह जी तेलुगु, जी तमिल अलग अलग जो वर्जन की चैनल है साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, वहाँ पे उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को उन्होंने प्रीमियर करवाया हुआ था। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन इस फिल्म का अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था, जहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से उसको ऑफिशियली प्रीमियर करवाया गया था। इसके अलावा हिंदी वर्जन की बात करें तो नेटफ्लिक्स के पास राइट्स थे, जिन्होंने 3 मई 2022 को ऑफिशियली उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया गया था। तो इस तरह से आप नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी वर्जन और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर साउथ इंडियन वर्जन सभी वर्जन को एंजॉय कर पाओगे अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो ये सभी फिल्में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिल जाएगी। सैटेलाइट की बात करें तो जी सिनेमा और दूसरी जो साउथ इंडियन जी की चैनल है, वहाँ पे सभी फिल्में फ्री में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा राइट्स कितने में खरीदे गए थे उसके ऊपर डीप डीप में डिटेलिंग दूं तो इस फिल्म के राइट्स काफी ह्यूज प्राइस में बेचे गए थे, क्योंकि जब फिल्म रिलीज हुई तब नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ आया था। उससे पहले फिल्म किसी ने नहीं देखी हुई थी, जिसके चलते फिल्म को काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ था और इस फिल्म को काफी हाई रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते फिल्म ने 200 करोड़ में अपने राइट्स बेचे हुए थे। ओटीटी राइट्स और सैटेलाइट राइट्स दोनों मिलाकर फिल्म के 200 करोड़ में बिके हुए थे, जिस वजह से जो फिल्म ने थिएटर में लॉस किया हुआ है वो आसानी से प्रोड्यूसर ने रिकवर कर लिया था। फिल्म का जो प्री रिलीज बिजनेस था वो भी करीबन 210 करोड़ था, थिएटिकल राइट्स और साथ ही में ये सभी सैटेलाइट राइट्स और ये सभी राइट्स बेचकर। तो इतनी हाई प्राइस में फिल्म को बेचा था, जिसके चलते फिल्म थिएटर में काफी बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके चलते फिल्म ने काफी लॉस सहा हुआ है। इसके अलावा वैसे भी प्रोड्यूसर मेकर्स के पैसे तो रिकवर हो गए होंगे, क्योंकि म्यूजिक राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स सभी राइट्स बेचते बेचते फिल्म के पैसे आसानी से हाथ में आ गए, क्योंकि फिल्म थिएटर रिलीज से पहले बेची गई थी। अगर बाद में बेचते तो इतने पैसे नहीं मिलते। तो दोस्तों अगर आपको ये फिल्म देखनी है, राधेश्याम फिल्म देखनी है, तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन में अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सबटाइटल। वहीं पे हिंदी वर्जन आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सबटाइटल। इसके अलावा सैटेलाइट चैनल जी सिनेमा के ऊपर आपको ये फिल्म हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से साउथ इंडियन वर्जन के लिए साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की चैनल जो जी की है उसमें प्रीमियर करवा दी जाएगी इस फिल्म को। तो इस तरह से आप इस फिल्म को ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। राधेश्याम जो 2022 की इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें राधा कृष्ण कुमार ने की हुई है। जहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन सभी का मान उन्होंने ही संभाली हुई है। उन्होंने एक इंडिया की टाइटैनिक टाइप की फिल्म बनाई है, ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो टाइटैनिक और इस फिल्म में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो स्केल है इस फिल्म का रोमांटिक ड्रामा जॉनर के साथ वो काफी हाई स्केल के साथ इस फिल्म को बनाया गया है। उसी वजह से मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। अदरवाइज अब हम बात कर लेते प्रोड्यूसर्स की, तो भूषण कुमार जिन्होंने